बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 13 अगस्त 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन ये ख़बर और इस खबर का जायज़ा लेना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की चौकी पर हमला हुआ है, जिसमें भारतीय फौजी मारे गए हैं। ये कोई छोटी खबर नहीं है। ये एक ऐसे मौके पर खबर आ रही है जब भारत एक मरतबा फिर जवाब जो है वो ढूंढ रहा है, प्रीटेक्स्ट जो है वो तैयार कर रहा है पाकिस्तान के साथ एक और जंग का, पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक का। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से हमला और उस हमले के अंदर भारतीय फौजियों की हलाकत, ये इस वक्त भारतीय मीडिया की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। इसे ज़रा हमने एनालाइज़ करना है मुख्तलिफ पहलुओं से और इस खबर का जायज़ा भी लेना है, जबकि मकबूजा वादी के अंदर भारतीय फौजियों की हलाकतों का सिलसिला जो है वो भी बदस्तूर जारी है। पहले कुछ पुरस्रार हलाकतें हुई और उन पुरस्रार हलाकतों के हवाले से भी ये बताया जा रहा था कि वो जो 10 रोज़ा एक एनकाउंटर जंगलों के अंदर किया गया, उसमें बड़ी तादाद में भारतीय फौजी मारे गए और कुछ फौजी जो हैं उन्हें तो बता दिया गया कि भाई ये इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, कुछ को फिर एक्सीडेंट और दीगर चीज़ों के अंदर डालकर, जैसे भारत जो है वो अपने पायलट्स और अपने जहाज़ों को भी एक्नॉलेज नहीं करता, तो कुछ मकामी सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये बताया कि भारत की फ़ौज के ऊपर जो हालिया कुछ पुरस्रार एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें कोई खाई में गाड़ी गिर गई और ये बैक टू बैक एक्टिविटीज़ हुई हैं, इनमें से बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो नहीं हैं जो बताई जा रही हैं एज़ पर अ फ्यू लोकल सोर्सेज। जो मकामी मीडिया है उसने ये रिपोर्ट भी किया और मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ये चीज़ जो है ये भी मंजर आम पर आई। अब नाज़रीन करम, इस चीज़ को आप समझ लें कि भारत जो है उसके पास एक ही चीज़ बची है और वो ये है कि पाकिस्तान के साथ जंग करें। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स बचती तब है, सरहदों पर तनाव होगा तो फिर ही चुनाव जो है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो बाहर निकलेगी, अच्छी चीज़ निकलेगी मोदी साहब के लिए। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, पिछले दिनों आपको पता है कि LOC पर सीज़ फायर टूटने की भी एक खबर चल गई। फिर श्रीनगर की फ़ज़ाओं के अंदर जो फाइटर जेट्स हैं, एयर एक्टिविटी जो है वो बढ़ने की भी इत्तला आई सामने और उसके हवाले से भी खबरें जो हैं वो हमने देखी। फिर भारत जो है उसकी मूवमेंट, इंक्रीज डिप्लॉयमेंट और इंडिया की तरफ से होने वाली तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो किस तरफ को लीड करती हैं और किस तरफ को इशारा करती हैं। अब नाज़रीन करम, मैं आपको ये बता दूं कि अब भारतीय मीडिया जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि एक इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट हुआ है। खैर, ये इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट जो है ये भारत ज़रूर करवाता है और भारत जो है वो कहाँ से करवाता है इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स? इंडिया जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स करवाता है अफ़गानिस्तान वाली साइड से, और हम फिर ठोकते भी हैं, मारते भी हैं और 50 तो अभी मार दिए हैं पिछले दिनों एक ही कार्रवाई के अंदर, जो बलूचिस्तान में दाखिल होने की पाक अफ़गान बॉर्डर से कोशिश कर रहे थे। खैर, अब भारतीय फ़ौज जो है उसने ये दावा किया है कि जी एक इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट था, यानी कि पाकिस्तान की साइड से दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान की सहूलतकारी में मुबैना, ये भारत का इल्ज़ाम है जिसका आज तक इंडिया जो है वो सबूत नहीं दे सका। तो ये बताते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसकी साइड से इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट हुआ, मेजर अटैम्प्ट, मेजर। अच्छा, और फिर ये कहते हैं कि स्ट्राइक हुई बॉर्डर एक्शन टीम की। अब बॉर्डर एक्शन टीम की जो स्ट्राइक है ये अलोंग दी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हुई और इसमें इन्होंने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये बताई है कि ये जो तिक्का पोस्ट है उसके करीब है, यानी तिक्का पोस्ट के बिल्कुल करीब ये वाक़या पेश आया। LOC के ऊपर सेक्टर है उड़ी सेक्टर है और ज़िला है बारामूला इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का एक बड़ा अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अभी ये जो चीज़ है ये सामने आई है, ये खबर जो है ये सामने आई है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कहते हैं कि जी ये जो अटैम्प्ट है ये हमने फेल किया, यानी कि ये अटैम्प्ट जो है, जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी, हमने वो इन्फिल्ट्रेशन की, मुल्क में घुसने की जो दहशतगर्दों की कोशिश थी वो नाकाम बनाई और ये इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट जो है ये 12 और 13 अगस्त की जो दरमियानी शब है, यानी 12 और 13 अगस्त के दरमियान ये कहते हैं कि जी ये इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट हुआ। फिर इन्होंने मज़ीद डिटेल्स ये जारी की कि AOR एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एरियाज़ होते हैं, मुख्तलिफ बटालियंस होती हैं, आर्मी के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, तो इनका ये कहना है कि एक तो ये जुरिस्डिक्शन बनती है उड़ी पुलिस स्टेशन की, नंबर 1। नंबर 2, ये 16 जो इनकी रेजिमेंट है या जो भी है, और बेसिकली जो 9 बिहार एडवांस पार्टी भी उसे कहते हैं, ये उसकी जुरिस्डिक्शन और उसके अंडर बेसिकली ये AOR है, ये उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये एक आम तरीन डेवलपमेंट है और ज़ाहिर बात है भारतीय मीडिया इस सब के अंदर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फोर्सेस को ब्लेम कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर ये इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट था, हमने नाकाम तो बनाया, लेकिन देखें इन्फिल्ट्रेशन है, दहशतगर्द आने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उस इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट में नॉर्मली अगर वो इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट नाकाम होना तो उसमें दहशतगर्द मारे जाते हैं, और अगर वो कामयाब हो तो फिर ऑब्वियसली जो फ़ौज होती है वहाँ पर या बॉर्डर फोर्स होती है, अनफॉर्चुनेट चीज़ है, फिर वो मारे जाते हैं और फिर वो आ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है दो चीज़ें। एक तो ये कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट जो है वो फेल हुआ, हमने फॉइल कर दिया, नाकाम बना दिया, लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि हमारे 2 फौजी जो हैं वो इस कार्रवाई के अंदर मारे गए। अब इसमें वो ये नहीं बता रहे कि भाई दूसरी साइड पे कौन लोग थे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, जिनसे आपकी फ़ाइट हुई, गन फाइट हुई, उन्हें आपने क्या नुकसान पहुँचाया, वो उन्हें नुकसान पहुँचाया तो उनकी लाशें किधर हैं, व्हाट्सोएवर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम विटनेस कर रहे हैं, तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो अनआंसर्ड हैं। खैर, भारत की हर तरह की जो भारतीय मीडिया का एलिगेशन है और भारतीय फ़ौज का जो एलिगेशन होता है उसमें 99% क्वेश्चंस अनआंसर्ड ही जाते हैं। उसमें 99% सवाल जो हैं उनका कोई जवाब नहीं होता उनके पास, और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये एक रियलिटी है और इससे किसी को इनकार भी नहीं है। ये एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब नाज़रीन इकराम, ऑन दी अदर हैंड, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक ग्रुप है, उसका ये क्लेम है कि भाई हमारी लड़ाई हुई है, और ये भी कहते हैं कि जी जो बारामूला है वहीं पर ये ज़िला बारामूला के अंदर कार्रवाई हुई है, और ये पाकिस्तान वाली साइड से नहीं, मकबूजा वादी के अंदर इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेसिकली एक ग्रुप ने ये क्लेम किया है कि भाई हमारी इंडियन फ़ौज के साथ लड़ाई हुई है और एक इंडियन फ़ौजी हमने मार दिया। और इस ग्रुप ने सोशल मीडिया के ऊपर उस इंडियन फ़ौजी जिसे इन्होंने मारा है, मुबैना तौर पे इनका क्लेम है, देखें ये तो मज़ीद चीज़ें क्लैरिफाई होंगी तो सामने आएंगी, बट इन्होंने उस फ़ौजी जवान की जो जैकेट है, आपको पता है जैकेट पे बैज भी लगा होता है, जैकेट पे फिर आपके सारा रैंक और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो इन्होंने उस शख्स की जैकेट जो है उसकी तस्वीर भी जारी कर दी है। अब ये सारी चीज़ें, इन सारी ख़बरों को आप रिपोर्ट करें। एक तरफ BLA और TTP की सपोर्ट बढ़ा दी, दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर इस तरह की अब ख़बरें चला के बेसिकली ये जवाब बना रहे हैं, बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट इस तरह का प्रीटेक्स्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस तरह का बुनियाद बनाना चाह रहे हैं कि ये सीज़ फायर तोड़े। और सीज़ फायर तोड़ना इस वक्त नरेंद्र मोदी की एग्जिस्टेंस का सवाल है और पाकिस्तान के साथ जंग करना। खैर, नरेंद्र मोदी को ये बात समझ आ नहीं रही कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी सियासत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उसने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया कि भाई कुछ सियासत में मेरा कुछ चढ़ाव आ जाएगा। बुनियानो मरसूस ने रही सही सियासत उसकी तबाह कर दी, ख़त्म, फिनिश। मोदी और RSS और BJP का इंडिया में दौर ख़त्म है, ये आखिरी अपनी टेन्योर वो पूरी कर रहे हैं, वो भी पता नहीं होती है कि नहीं। अब ये दोबारा से एडवेंचर करेंगे, भाई दोबारा से हमने कोई सरप्राइज़ तैयार किया होगा, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी ना। हम तो अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, हम निकम्मे हैं। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी, हमारी हर चीज़, हमारा ये ईमान है। तो देखें, हम अमन भी चाहते हैं, लेकिन अगर कोई एग्रेशन करेगा, अगर कोई जंग करेगा तो फिर वी हैव द राइट कि भाई हम अपना दिफा करें अपनी सॉवरेनिटी का। इससे पहले भी जो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस था वो UN के चार्टर के मुताबिक था, जिसमें एक्ट ऑफ वॉर का जवाब एक्ट ऑफ वॉर से दिया जा सकता है, यानी इंडिया एग्रेसर था, हमने तो सिर्फ जो एक हक हम महफूज रखते थे हमने वो किया। इस मरतबा भी हम यही करेंगे और इस मरतबा हम इस तरह का जवाब देंगे। जो अभी हमने अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स शामिल किए हैं, जो हमने फतह 4 मिसाइल अनवेल किया है जो लो अल्टीट्यूड के ऊपर ऐसे फ्लाई करता है, फिर हमने वो वाला अपना जैमिंग सिस्टम जो पाकिस्तान ने खुद बनाया है, जिसने ब्राह्मोस इंडिया के नाकारा किए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने वो भी पहली दफ़ा अनवेल किया। और अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अनवेल नहीं की, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने अनवेल करनी नहीं है। कुछ तो हम वक्त आने पे कर देंगे और उसके पीछे वजह होती है, जो हम कर रहे हैं उसके पीछे भी वजह है अनवेल, और जो हम नहीं कर रहे उसके पीछे भी बड़ी वजह है। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। अल्लाह निगरान, पाकिस्तान जिंदाबाद।